एक घने जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। वो जब शिकार पर निकलता था तो कई सारे जानवरों को मार डालता था। उसमें से कुछ खाकर शेर अपने भूख मिटाता था और बाकी सारे जानवर मरे पड़े रहते थे। शेर जब शिकार पर निकलता था तो जानवर डर के मारे उससे छिपने लगे। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करने लगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। इसलिए जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर इस विचार में सोचने लगे और सबने तय किया कि शेर के पास जाकर इस बारे में बात करेंगे। दूसरे ही दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। जानवरों को अपनी ओर आते देख शेर घबराते हुए गरज कर पूछा, क्या बात है? तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। महाराज, आप हमारे राजा हैं और हम आपके प्रजा। आप जब शिकार पर निकलते हैं तो कई सारे जानवरों को आप मार डालते हैं और सब खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो जंगल में आपके सिवा और कोई भी नहीं बचेगा। यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप ही हमारे राजा बने रहे। आपसे विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम लोग हर रोज़ एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों के बातों में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी भी आ गई। शेर के खाने के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा, बेकार ही शेर के हाथों से मरने से पहले कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो चुका था। जब वो सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसी हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा उन सबको मैं देख लूंगा। एक एक का काम तमाम ना किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्ही खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर बोला, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले
तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटे से खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? खरगोश ने कहा, महाराज, बहुत ही बड़ा शेर है वो। वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में से निकला था। वो तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं आपने क्या अन्याय कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वो जरूर ही आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसे कहते ही वो गुस्से से लाल पीले होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरे प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस शेर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको ले जाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारे जंगल दहलने लगा। शेर ने दहाड़ कर कहा, मुझे उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से ना मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो, रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है, जरा सावधान रहिए। मैं उससे निपट लूंगा। तुम ये बताओ, वो है कहाँ? लगता है आपको आता देखकर वो किले में घुस गया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं की नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद पड़ा और वो शेर डूबकर मर गया। इस तरह शेर से छुट्टी पाकर नन्हे खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के सभी जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मरे जाने की खबर सुनकर सारे जंगल में खुशी फैल गया और सारे जानवर खरगोश के जय जयकार करने लगे।